प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के फजल से आज हम वादी पेट्रा में मौजूद हैं। अगर आप इसकी हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो ये जॉर्डन में साउथ साइड में है और इसकी बड़ी रिच हिस्ट्री है। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इसके बारे में कहते हैं कि ये वन ऑफ दी जो प्रीशियस उनकी है, जो महंगा तरीन आर्कियोलॉजिस्ट है, ये वन ऑफ दी वो साइट है। और अगर आप देखें तो ये वन ऑफ दी वंडर ऑफ दी वर्ल्ड भी था। लेकिन चूंकि हम मसीही हैं, हम हर चीज को एक दुनिया की नजर से नहीं बल्कि हम बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और आज हमारे साथ भाई आसफ हैं, वो इसको बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि पेट्रा की क्या हिस्ट्री है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह नासरी के पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी, जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इंडिया पंजाब से बहुत सारे बहन भाई जुड़े हैं जो इस जगह को देखने के लिए आए हैं। ये खुदा का फजल है। जिस तरह हम यहाँ पर बेशक हदूद जो है वो जमीन पर है, लेकिन उसकी बादशाहत में कोई हदूद नहीं है। उसी तरह हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूंकि प्रोमिस लैंड की तरफ हम इस विजिट कर रहे हैं और बहुत सारे बहन भाई हमारे साथ जुड़े हैं। तो जब हम पेट्रा के बारे में बात करते हैं तो पेट्रा बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन जब हम यशायाह नबी का सहीफा उसके 16वें बाब पर उसकी पहली आयत को देखते हैं तो जो इसका इब्रानी नाम है वो सेला है। और ये वो जगह है, जब हम देखते हैं फर्दर इसमें जो लोग रहते थे वो अदूमी रहते थे, और अदूमी जो थे वो बेटा है वो है ईसाऊ के बारे में। और जब बनी इसराइल मूसा की सरबराही में मुल्क मौदा की तरफ बढ़ रही थी तो हम देखते हैं कि ये वो लोग थे जिन्होंने उनको उस जगह से इस जगह से गुजरने नहीं दिया और उनके खिलाफ खड़े हो गए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब हम पहला सैमुएल और उसके 14वें बाब में भी देखते हैं तो साउल भी इनके साथ झगड़ता हुआ हमें नजर आता है। दूसरा सैमुएल और उसके 8वें बाब में दाऊद भी इनके साथ झगड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। और उसके बाद दूसरा तवारीख और उसके 20वें बाब में हालेलुया, वहां पर भी जो 3 कौमें हमें नजर आती हैं यहोशुआ के साथ लड़ने के लिए, उनमें एक अदूमी थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि फर्दर हमें नजर आता है जब नबूकदनेस्सर ने 586 में यरूशलेम और उस वक्त में जो अटैक किया, ये वो लोग थे जिन्होंने फैसिलिटेट किया। और उसके बाद खुदावंद यशायाह नबी के जरिए इसके बारे में नबूवत करता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। और यिर्मयाह और उसके 49 चैप्टर 16वीं से 18वीं आयत के बारे में हमें पता चलता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखें तो ये वो जगह है जो कि जैसा कि भाई रात ने हमें बता दिया है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो इसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि ये रिचेस्ट प्लेस है, हिस्टोरिकल इसका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होने के बावजूद और ईसाऊ जो कि उस नस्ल में से आ रहा है उसके होने के बावजूद खुदा ने कहा कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। इसके ऑपोजिट हमें क्या नजर आता है, जब हम पहला तवारीख और उसके 4थे बाब में देखते हैं तो वहां पर एक खतून का हमें जिक्र मिलता है जिसका नाम बितिया है। अब बितिया जो थी वो फराउन की बेटी थी और उसने मूसा को लिया और खुदा के प्लान को एग्जीक्यूट किया। और बितिया बेसिकली बिन्नत जो है बेटी को कहते हैं, और या का मतलब है खुदा, बितिया का मतलब है खुदा की बेटी। उसने मूसा को अडॉप्ट किया और खुदा ने हालेलुया बितिया को अडॉप्ट किया। और यहाँ पर जो खुदा के लोग थे उन्होंने अपने ही भाइयों के खिलाफ जब जंग की तो खुदा ने उन्हें बर्बाद करने के बारे में कहा, लेकिन बितिया को खुदा ने लिया। मेरे और आप सब के लिए, हम सब जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे लिए इसमें क्या है, आपकी कोई भी पोजीशन है, आप कहीं पर भी हैं, अगर आप खुदा के प्लान के अगेंस्ट है तो खुदा आपके अगेंस्ट है। लेकिन अगर आप खुदा के प्लान में उसको एग्जीक्यूट करते हैं, चीजों को लेकर चलते हैं, तो खुदा आपको सरफराज करता है और खुदा यूहन्ना के मुताबिक आपको अपने बेटे और अपनी बेटियां बनाता है। हालेलुया, मसीह में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।